नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट सक्सेस में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी गवर्नमेंट जॉब के अप्लाई करता है उन सभी के लिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार वैकेंसी, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर सभी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, सभी चीज़ें हम समझ लेंगे क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, किस तरीके से आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो दिल्ली पुलिस का जो है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि उनकी खुद की जो है दिल्ली पुलिस के अंडर में ये रहने वाली है। पुलिस की रिक्रूटमेंट रहेगी जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो 888 यानी 888 पोस्ट रहने वाली है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो बहुत ही ईजी है, ऑनलाइन मोड में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की यानी कि जॉब लोकेशन जो है आपको दिल्ली ही मिलने वाली है। इसके लिए आप जो है लास्ट डेट की अगर बात करूं कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 31 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर पे लेवल की बात करें तो मिनिमम 18,000 जो बेसिक्स रहेगी, उसके अलावा जो भी एडिशनल मिलेंगे जो कि आपका 56,900 रुपये पर मंथ तक जाने वाला है। तो बहुत ही अच्छी हाई सैलरी जॉब रहने वाली है। और अगर इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन की भी यानी कोई ग्रेजुएट होने की भी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताने वाला हूँ। जॉब लोकेशन दिल्ली ही रहने वाली है। साथ में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जो है लिंक मिलती है, वहाँ से जाके आप जैसे उन पर क्लिक करेंगे तो आपको रोज़ाना बेसिस पे जो भी जॉब से रिलेटेड, चाहे एडमिट कार्ड हो, चाहे एग्ज़ाम डेट हो, चाहे सिलेबस हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, रिजल्ट हो, सभी के नोटिफिकेशन डेली बेसिस पे आते हैं। तो आपको वो ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। नीचे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट जो एक बेसिक एज लिमिट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे कोई भी कैटेगरी हो, एक जो बेसिक एज लिमिट होती है वो सभी के लिए यहाँ पे 18 से 25 रखी गई है। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको वहाँ पे जो है हो सकता है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है, इन तीन कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे 100 रुपये की फ़ीस रखी गई है। लेकिन इसके अलावा जो है एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो इन दो के लिए जो है फ़ीस जो है एग्जेम्प्टेड कर दी गई है। अगर आपको फ़ीस से रिलेटेड या अप्लाई कैसे करना है उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th प्लस ITI होनी ज़रूरी है। अगर आप ये दोनों आपके अंदर है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 10th भी अगर सिर्फ 10th पास आउट हो तो भी इसके लिए एक बार आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। अब हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी की जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मिनिमम सैलरी जो है 18,000, मैक्सिमम जो है 56,900 रुपये रहने वाली है। बेसिक चीज़ सबसे, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट, जो बेसिक डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपको चाहिए होंगे, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी आधार कार्ड, फिर आपकी आ जाएगी जो भी आपकी मार्कशीट्स है, उसके बाद आपकी कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर। अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी से आते हैं तो आपको एक एनसीएल का सर्टिफिकेट भी लगेगा। साथ में आपके जाति प्रमाण पत्र, अगर आप अलग स्पेसिफिक कैटेगरी से आते हैं उनके, और आपके जो है इनकम सर्टिफिकेट जिसको हम हिंदी में आय प्रमाण पत्र कहते हैं। तो ये जनरली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी एनसीएल वालों के लिए लागू किया जाता है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो ये दो चीज़ें भी एक बार आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपका इसके अंदर रहेगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसको हम पीएसटी और पीईटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। फिर उसके बाद में आपका एक ट्रेड टेस्ट होगा। तो आईटीआई वाले जो भी हैं, जिनकी जो भी ट्रेड है, उनको पता होगा कि ट्रेड कैसे होता है। तो ट्रेड टेस्ट जो रहेगा उसके बाद में आ जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर लास्ट वाले फील्ड में आपका आ जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं आपको सभी को बता दूं, बहुत अच्छी वैकेंसी, इसके लिए ज़रूर आपको अप्लाई करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो अनाउंसमेंट कब हुआ है, 11 सितंबर को इसके लिए नोटिफिकेशन जो है अनाउंसमेंट डेट आ चुकी है, मतलब ऑफिशियली अनाउंसमेंट डेट आ गई है। अब आप इसके लिए अप्लाई कब से कर सकते हैं तो 10 अक्टूबर 2023 से, यानी कि डेट अब आने वाली है। तो मैं आपको पहले बता दूं, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो लिंक दिया है वहाँ पे जाके एक बार आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जिस दिन फॉर्म चालू हो आप जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। लास्ट डेट जो है इसकी 31 अक्टूबर रहने वाली है। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो ग्रुप में मिल जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिंक मिल गए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन का, ऑफिशियल वेबसाइट का, जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा उसका लिंक, एग्ज़ाम डेट कब रिलीज़ होगा, सबके जो है इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गए।
अब बात कर लेते हैं आपको इसके अप्लाई कैसे करना है। तो आपको सबसे पहले गवर्नमेंट सक्सेस की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आपको अप्लाई हियर के बटन पे 10 तारीख को जो लिंक मिलेगा वहाँ पे जाके आप अप्लाई सीधा कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। अगर कुछ डाउट आता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है, जो ग्रुप होगा उसमें आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे, आप इंडिविजुअली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछिए, चाहे व्हाट्सएप पे पूछिए, लेकिन इसके लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी आती है तो आप हमसे बात ज़रूर कर सकते हैं।